तो दोस्तों ये है 2024 मॉडल न्यू मॉडल इको। अब इस गाड़ी का हम इंजन उतार रहे हैं और देखो सिर्फ 47,000 किलोमीटर चली हुई है। और एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, इसका 2 बार ऑलरेडी इंजन हो चुका है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। ये गाड़ी 10-1 किलोमीटर चलती है और बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाती है और पूरी हीट हो जाती है, गर्मा जाती है और बंद हो जाती है। अब ये प्रॉब्लम है इस गाड़ी में। और 2 बार ऑलरेडी इसका इंजन हो चुका है, अब तीसरी बार मेरे पास आई है। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्यों ये सक्सेस नहीं हो रही है। तो चलो दिखाते हैं आपको डिटेल। तो ये देखो दोस्तों इसका ये हाल हो रहा है, देखो जबकि पानी ठंडा है। देखो मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये देखो ठंडे में भी अगर खोल रहे हैं ना इसमें तो इसमें प्रेशर रह रहा है। मतलब ये देखो पानी ठंडा है, कोई गर्म नहीं है। रात भर की खड़ी गाड़ी है फिर भी इसमें प्रेशर होता है। और इसमें क्या हो रहा है, ये बार बार में इसको भर देती है और इसमें से पूरा पानी बाहर निकाल दे और गाड़ी ओवर हीट होकर बंद हो जाती है। तो ये समस्या है इसमें। इसका 2 बार इंजन हो चुका है फिर भी ये सक्सेस नहीं हो रही। अब इसमें गलती कहाँ हुई है वो मैं दिखाता हूँ इसमें। तो मेरे को भी इसका इंजन खोलना ही पड़ेगा, मतलब हेड खोलूँगा, इंजन उतारूँगा। तो चलो उतारते हैं और फिर डिटेल में समझाता हूँ, ताकि आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो, ताकि आप लोगों को ये इस तरीके जैसे इन कस्टमर ने फालतू पैसा लगा देना इसमें काफ़ी बार, वो नहीं लगाना पड़े। तो चलो खोलते हैं और फिर दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों पूरा इंजन उतार लिया है। अब इसको तसल्ली से अच्छे से चेक करेंगे, मतलब अच्छे से चेक करके काम करेंगे, क्योंकि ये 2-3 बार खुल गया और हर बार है ना खुलने के बाद में ये मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बताऊँ कितना सा चलता है और दोबारा फेल हो जाता है। अब इंजन की इतनी बुरी कंडीशन देखो, आपको मैं दिखा देता हूँ ये दोबारा खुला है नहीं। ये देखो एनाबॉन्डे भर रखी है। और हेड की भी दिखा देता हूँ मैं। देखो हेड के जॉइंट पे भी ये देखो 2 पे भर रखी। देखो ये देखो ये देखो ये अच्छे से उजाला कर देता हूँ। ये देखो यानी जो हेड के जॉइंट है ना, देखो ये रहे, यहाँ पर भी देखो अच्छे से दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं, मेरे को तो धूप आ रही है। पर ये जॉइंटों पे देखो सेलग पता नहीं क्या क्या भर रखा, उल्टा सीधी चीज़ें। ये देखो तो इसमें क्या प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा कोई भी, यानी कमी नहीं ढूंढ पा रहे, सीधा काम कर रहे हैं, इंजन खोल रहे हैं और वापस फिट कर रहे हैं सामान डाल डाल के, बस चेक नहीं कर रहे कमी क्या है। इसीलिए बार बार में ओवर हीट की समस्या आ रही है। अब ये मान के चलिए ये हमारे पास आए हैं, अब ये लास्ट बार होगा, दोबारा इसको खुलना ही नहीं देंगे। तो चलो खोलते हैं, इसका हेड खोलेंगे सिर्फ। तो ये देखो दोस्तों इसको खोलने का काम चल रहा है। तो अभी इसको खोल रहे हैं भाई धीरे धीरे। तो जब हेड बाहर निकल जाएगा ना तब आपको दिखाएंगे। देखो हेड बाहर निकालने पर फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको पूरा। तो ये देखो पूरा खोलने का काम चल रहा है, भाई खोल रहा है धीरे धीरे हर एक चीज़ को। तो देखो ये गाड़ी नई की नहीं है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। देखो अंदर पार्ट्स की कंडीशन देखो कैसे चमक रहा है। ये देखो बिल्कुल न्यू ब्रांड गाड़ी है। ये इंजन की कंडीशन देख के मत जाओ आप, क्योंकि इंजन तो क्या है ये गाँव के अंदर चला हुआ गाड़ी है, तो मिट्टी विट्टी इस पर यूँ ही जम गई आसानी से। ये मान के चलो 1 दिन में जमा देती है इतनी मिट्टी। हमारे यहाँ पर ये हाल होता है, मतलब गाँव में चलते हैं जब खराब रोड पर चलती है ज़्यादातर गाड़ी। अब ये बार बार में ओवर हीट कर रही है ना, वो परेशानी दिखाऊँ कहाँ कमी रह रही थी और क्यों बार बार में खोला जा रहा था इसको, और वो कमी भी दूर कराऊंगा और फिर गाड़ी को आराम से चला के दिखाऊंगा देखो आपको। तो चलो करने देते हैं भाई को, खोलने देते हैं जब तक मैं दूसरी गाड़ी का हेड खोल रहा हूँ। देखो दोस्तों भाई ने खोल लिया, निकालो, हाँ हटा लो, बस हटा दे हेड को। चलो अब इसके अंदर से कंडीशन दिखाता हूँ। देखो पहले आपको देखो ये वाला पिस्टन है, इस पर पानी आ रहा है ना, और ये वाला भी देखो जंग खा रहा है। ये देखो इस वाले पर भी ये देखो मतलब इस पर भी पानी आ रहा है, इस पर पानी कम है, इस वाले पे पानी बहुत ज़्यादा है। देखो अंदर से ब्लॉक भी जंग खा चुका है। ये देखो अब इस पे पानी आ रहा है, इसमें मतलब पानी आ रहा है मतलब पिस्टनों पे। अब पता देखो जैसे मैंने गैस किट हटाया ना, रीजन आधे से ज़्यादा पता लग गया होगा क्या रीजन है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरे को तो यहीं से पता लग गया भाई क्या रीजन है कि इसमें पानी क्यों आ रहा है बार बार। अब ये देखो, और कुछ जो भाई समझदार होंगे ना वो समझ गए होंगे पानी क्यों आ रहा है। सबसे बड़ी पता गलती क्या कर रहे हैं, मतलब जहाँ भी ये खुल रहा है ना उन लोगों ने गलती सबसे बड़ी ये की। देखो पहली बात तो ये सेलक भर भर के देखो ये लगाया गया है। और दूसरी चीज़ आपको मैं मिस्टेक दिखा देता हूँ। देखो ये रहा अपना हेड गैस किट है ना, और जो इसमें ये हेड गैस किट लगाया गया है ना, देखो ये रहा, ये देखो ये जुगाड़ है, ये जुगाड़, ये इसका ओरिजिनल नहीं है, ये लगाया गया है कागज़ वाला, जबकि कंपनी से इसमें कागज़ वाला गैस किट आता ही नहीं है दोस्तों।
इसमें आता है लोहे वाला, ये देखो कागज़ वाला, ये देखो ये देखो ये देखो ये मुड़ गया, ये देखो पूरा, ये देखो ये कागज़ वाला गैस्केट इस गाड़ी में चलता ही नहीं है, आता ही नहीं है इसमें। इसमें कंपनी से आता है लोहे वाला गैस्केट और इसमें लगाया गया है कागज़ वाला, तो ये सक्सेस होएगा या नहीं। अब ये देखो नया का नया, ये देखो नया है बिल्कुल, देखो इसका कलर वगैरह देखो, ये अभी डला हुआ है और ये 2 बार इंजन इसीलिए खुल चुका है क्योंकि इसमें कागज़ वाला गैस्केट यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये तो इसमें सक्सेस होएगा ही नहीं, कोई कंडीशन में सक्सेस नहीं होता ये। तो ये देखो ये हाल है, मतलब पता कुछ भी नहीं है कि सामान कौन सा लगेगा और गाड़ी खोल ली गई। अब ये देखो ना, ये दिख रहा है, देखो यहाँ से देखो कंप्रेसर लीक हुआ, देखो यहाँ से कंप्रेसर पानी में गया और यहाँ से नहीं गया, देखो 2 पिस्टनों का कंप्रेसर, देखो पानी और कंप्रेसर देखो एक हुआ है, ये देखो। अब ये मिस्टेक है, अब इसका हम फेस करवाएंगे अच्छे से। तो पहले तो इसका फेस 0 करवाएंगे बिल्कुल बढ़िया, पूरा ये वाल वगैरह जिन में पानी गया है तो ये सारे वाल भी ख़राब हो गए, तो ये वाल वगैरह चेंज करवाएंगे अच्छे से और फिर उसके बाद में इसमें डालेंगे इसका ओरिजिनल गैस्केट। इसमें मज़ा आ जाएगा गाड़ी में, गाड़ी का काम एक नंबर हो जाएगा। ये देखो छोटी सी मिस्टेक थी और जबकि बार बार, और ये देखो ये दिख रही है ना आपको ये सेलक, ये देखो ये बढ़ी हुई है, ये देखो ये भर भर के यानी चलाया गया है, इसको कोशिश की गई है बार बार में खोल खोल कर ही लगा कर, लेकिन सक्सेस होएगा ही नहीं क्योंकि ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही फिट होएगी। तो ये इसमें गलती कर रहे थे बार बार में मिस्त्री, इसीलिए इसको बार बार में खोलना पड़ रहा था। तो चलो अब हम करते हैं इसका ओरिजिनल काम और ओरिजिनल सामान के साथ। तो इसका करवा देते हैं हम गैस्केट वगैरह का अच्छे से, वह हेड का काम करवाते हैं पूरा बढ़िया, फिर दिखाएंगे आपको। देखो मज़ा आ जाएगा गाड़ी में ऐसा काम करके देंगे कस्टमर को। तो ये देखो दोस्तों, इसका हेड का वाल का इनका ग्राइंडिंग का काम करवाया है और फेस है जो हमने हल्का सा, मतलब सिर्फ हल्का सा फिनिशिंग लिया है क्योंकि ज़्यादा आउट था नहीं इसमें, फेस मामूली से चेक करवाया मशीन पे। तो इसका मतलब ब्लॉक का भी फेस चेक करवा दिया और इसका भी, और वाल वगैरह इनकी ग्राइंडिंग वगैरह ये करवाई है। तो चलो अब फिट करते हैं। मतलब फेस पे सिर्फ मशीन नहीं लगवाई, मतलब हाथ से चेक करवाया, चेक करवाने बिल्कुल ठीक था फेस। वो सिर्फ ये है कि इसमें जो कागज़ का गैस्केट लगाया हुआ था ना, उस वजह से बार बार में ओवर हीट की प्रॉब्लम आ रही थी और इसमें हेड गैस्केट लीक हो रहा था। अब इसका ओरिजिनल हेड गैस्केट मंगवाते हैं और फिर दिखाते हैं देखो आपको। और वाल ग्राइंडिंग करवाना ज़रूरी था क्योंकि वाल बहुत ज़्यादा लीक हो चुके थे क्योंकि पानी आ चुका था वालों पे, इसलिए। तो चलो अब फिट करते हैं और फिर दिखाते हैं देखो आपको। और पहले तो इसका गैस्केट मंगवाता हूँ, जो ओरिजिनल कौन सा गैस्केट लगता है इसमें वो भी दिखाता हूँ। गलती ये हो रही है कि इसमें मैंने ये वाला हेड गैस्केट डाल के फिट कर रहे हैं। तो देखो इसमें जो 2024 में नया मॉडल आई है ना, उस इक्को के अंदर ये कागज़ वाला गैस्केट नहीं लगता है, उसमें लगता है ये लोहे वाला गैस्केट, जो देखो हमने मंगवा लिया है ओरिजिनल MGP से। हमेशा ध्यान रखो जो नया मॉडल गाड़ी है ना, उसमें ये लोहे का ही गैस्केट लगेगा, ये कागज़ वाला नहीं लगेगा। अगर आपने कागज़ वाला लगाया या आपने मिस्त्री ने लगा दिया तो आपको हमेशा ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम या फिर कंप्रेसर लीक होने की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखो नया मॉडल में लोहे वाला गैस्केट लगाना है। अगर आपने ये नहीं लगाया और कागज़ का लगा दिया तो आपको दोबारा इंजन खुलाना पड़ेगा। अब ये कस्टमर 2 बार इंजन करवा चुका है लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो रहा। अब हमारे पास आए हैं तो हमने ये गैस्केट चेंज करेंगे और इसके वाल की ग्राइंडिंग करवाइए बस, और गाड़ी में एक नंबर मज़ा आ जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों, नया मॉडल और पुराने मॉडल में इन चीज़ों में फ़र्क है, ये याद रखना। तो ये देखो दोस्तों, हेड हमने टाक दिया है। अब इसको हेड को कस देते हैं कंप्लीट और इंजन कंप्लीट करते हैं और फिर देखो स्टार्ट करके और चला के दिखाएंगे आपको। तो चलो अभी तो हेड टाक दिया, अभी हेड वेड को कंप्लीट करते हैं, पूरा कसते हैं, इसकी टाइमिंग वाइमिंग सब अच्छे से लगाते हैं कैमम और फिर दिखाते हैं आपको। देखो मतलब एक छोटी सी लापरवाही से मतलब ये इंजन खुल रहा था बार बार में, ऐसा नहीं है कि कोई रीज़न था या कोई गाड़ी में कमी थी ना, सिर्फ एक लापरवाही की वजह से मान के चलो कस्टमर ने 2 बार इंजन खुलवा के पैसे दे चुके हैं। तो ये गलती हो रही थी और कस्टमर भी बहुत सीधे थे जो बार बार में पैसे भी दे रहे थे और करवा भी रहे थे और सॉल्यूशन भी नहीं हो रहा था, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलो करते हैं और अब की बार कस्टमर करके देते हैं, कस्टमर के चेहरे पे स्माइल लाएंगे, अब उन्हीं से चलवा के चेक करवाएंगे। तो चलो कंप्लीट करता हूँ दोस्तों। ये देखो भाई ने इंजन टाक दिया है, अब इसकी वायरिंग वगैरह कनेक्शन करने बाकी हैं थोड़े बहुत। और ये देखो लगा हुआ है नीचे फिटिंग में, ये देखो अभी तो गुटकों पर टेक रखा है भाई। तो चलो करते हैं कंप्लीट, फिर दिखाता है आपको स्टार्ट करके। दोस्तों सारा काम कंप्लीट है, अब लास्ट है जो ऑयल डाला जा रहा है। तो देखो भाई खोल रहा है ऑयल की पीपी। और देखो जो ये आपको मिट्टी दिख रही है ना दोस्तों, ये इसीलिए इतनी ज़्यादा दिख रही है
क्योंकि ये मान के चलिए जब सुबह इंजन टाँकने के लिए बाहर निकाला ना पूरा, तो बहुत ज़्यादा ये मान के चलो आंधी तूफान आए थे। इस वजह देखो शीशे पर भी देखो आपको कितनी मिट्टी दिखेगी, पूरी गाड़ी में मिट्टी मिट्टी हो गई। तो इसलिए इतनी मिट्टी जम चुकी है चारों तरफ, क्योंकि बहुत तेज़ आंधी आई थी, हमने भी काम रोक दिया था। तो चलो डालो, अब ये लास्ट प्रोसेस है जो ऑयल डालने का है, जो भाई कर रहा है। तो ऑयल वगैरह कंप्लीट करके और फिर सीधी आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। ये मान के चलो आंधी की वजह से करीबन 2.5-3 घंटे काम लेट हो गया, क्योंकि आंधी आने की वजह से बहुत तेज़ मतलब मिट्टी मिट्टी हो गई थी चारों तरफ। तो चलो ऑयल डाल देते हैं, अच्छे से पूरा करते हैं, फिर आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे, आवाज़ सुनाएंगे इसकी। और जो इसमें प्रॉब्लम थी ना उसकी टेस्ट ड्राइव लेके भी दिखाएंगे, हीटिंग प्रॉब्लम की। बिल्कुल एक नंबर, ये मान के चलो पूरी हीटिंग प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि देखो रीज़न सिंपल सा था, काम तो कर रहे थे, लेकिन यह है कि इसमें गैस्केट वो पुराना कागज़ वाला यूज़ कर रहे थे जो इसमें सक्सेस नहीं होता है। तो चलो ऑयल वगैरह डल गया, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखो दोस्तों सारा काम कंप्लीट है, ऑयल वगैरह भी डाल दिया और बैटरी भी कनेक्ट कर दी। और अब देखो आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक में पेट्रोल पे ले लेते हैं, पेवर स्टार्ट पेट्रोल पे ही करेंगे डायरेक्ट। क्या बात है, लाइटें सारी गई। चेक इंजन लाइट इसमें इसलिए आ रही है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, चेक इंजन लाइट इसलिए आ रही है क्योंकि इसका सेंसर है ना, इसका तार हटा हुआ। कस्टमर बता रहे कि शॉर्ट हो चुका है पहले से ही, ये तार लगाते ही गाड़ी बंद हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती। तो ये देखो दोस्तों आवाज़ कितनी प्यारी बनी है, कीप क्वाइट आवाज़ बनी है गाड़ी की, एक नंबर। और पानी का भी दिखा देता हूँ। देखो पहले स्टार्ट करते ही ये गाड़ी पानी को बहुत तेज़ी से बाहर फेंक रही थी, और अब देखो प्रेशर, ये देखो बिल्कुल पानी स्टेबल है। ये रहा देखो पानी यहाँ पर ऊपर तक, ये देखो 1% भी वो नहीं है। ये देखो बिल्कुल स्टेबल पानी, कोई बार बार फेंकने का काम नहीं है अब। तो गाड़ी में आ गया मज़ा, एक नंबर। और कस्टमर की हमेशा की प्रॉब्लम ख़त्म। अब कस्टमर पहले हर कुछ महीने में कुछ दिनों में इंजन खुलवाना पड़ता था, तो वो दिक्कत भी ख़त्म। और ये सिर्फ एक ही चीज़ से, सिर्फ वो हेड गैस्केट से। क्यों, क्या इसका काम तो कर रहे थे सब, लेकिन हेड गैस्केट है ना कागज़ का इस्तेमाल कर रहे, जो इसमें नहीं करना है नया मॉडल में, वो सक्सेस होगा ही नहीं इसमें। अगर आप वो डालोगे तो आपका इंजन खुलता रहेगा। तो ये छोटी सी कमी थी, देखो कोई बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन ये है कि पता नहीं था, या फिर क्या पता वो पुराना मॉडल की गाड़ी की तरह ही इसमें कागज़ का हेड गैस्केट डालने में लग रहे थे। और मैं बता देता हूँ, देखो कागज़ का हेड गैस्केट क्यों आता है, किस रीज़न से आता है। अगर अपन इसका पूरा पैकिंग किट खरीदते हैं तो उसमें जो हेड गैस्केट आएगा वो कागज़ का आएगा अलग से। अगर आप हेड गैस्केट लेते हैं ना इसका ओरिजिनल कंपनी से, तो लोहे का आएगा। अगर पैकिंग किट खरीद रहे हैं तो फिर कागज़ का ही आता है, जो वो सक्सेस नहीं होता है। तो ये रीज़न था इसमें। और गाड़ी में अब हीटिंग प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। तो चलो टेस्ट ड्राइव लेके और दिखा देते हैं, थोड़ी रवा कर लेते हैं और इसकी सीट वगैरह वो कसवा देते हैं, अच्छे से कंप्लीट करते हैं गाड़ी को। गाड़ी की आवाज़ बड़ी प्यारी बनी है, बिल्कुल ओरिजिनल वाली, मतलब कस्टमर को मज़ा आ जाएगा, कस्टमर का दिल खुश हो जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि उनको भी टेस्ट ड्राइव दिलवाएंगे, वो ये बोल रहे थे उनका काम होने के बाद में 15 किलोमीटर भी नहीं चलती थी और ये साइड के डिब्बे में पानी फेंकने लग जाती थी। मतलब इंजन करने के बाद में ही 15 किलोमीटर चलते ही इसमें पानी भर देती थी। तो अब देखते हैं हमने किया है, अब ये डिब्बे को भरती है या नहीं भरती है। चलो वैसे तो नहीं भरेगी, मैं बता देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं भरेगी अब। तो चलो इसे रवा होने देते हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद में इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके जाएंगे, कंप्लीट करते हैं इसकी सीट वगैरह कस के। तो ये देखिए दोस्तों टेस्ट ड्राइव पे ले आए हैं हम गाड़ी को, और ये सिर्फ 47,000 किलोमीटर चली हुई है। और 47,000 किलोमीटर पर 2 बार इंजन खुल गया इसका। और जो हमने किया है ना, अब तीसरी बार सिर्फ देखो खोला तो वही इंजन ही है, पर हेड का किया है हमने, लेकिन अब ये दोबारा नहीं खुलेगा, ये गारंटी है। क्योंकि ये देखो मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ खूब बढ़िया अच्छे से, और CNG पे चला रहा हूँ अभी के टाइम, वो सॉरी LPG पर। तो मस्त चल रही है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, और ओवर हीटिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही गाड़ी में। ये देखो मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, चल रही है गाड़ी। मैं कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा कस्टमर को, कस्टमर चला के देगा उनका दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि चलने में भी गाड़ी में वो चीज़ हो गई। क्योंकि पहले क्या इसमें जो गैस्केट लीक हो रहा था ना हर बार, तो जब भी ये तैयार होती थी ना तो गाड़ी में पिकअप भी नहीं आता था, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो पिकअप नहीं होने की वजह से भी कस्टमर क्या, जब भी गाड़ी इंजन करवाते थे और चला के देखते थे तो वो समझ जाते थे काम अच्छा नहीं हुआ, ये दोबारा फेल होगी। कस्टमर खुद समझ जाते थे गाड़ी को चला कर ही। पर अब की बार जब कस्टमर चलाएंगे तो कस्टमर सीधा दिल खुश होएगा कस्टमर का। तो चलो अभी इसको लंबा टेस्ट ड्राइव लेंगे अच्छे से, और फिर दुकान पहुंच के फिर कस्टमर के हाथ से भी चलवाएंगे, कस्टमर आएंगे जब। तो चलो
अभी तो चलते हैं अच्छे से, मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा चला कर। दोस्तों देखो गाड़ी कंप्लीट है, ये सर जी मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन ये खुद की वीडियो की मना करें। सर जी सही है ना आवाज़ वगैरह इंजन की? एक नंबर, वही ओरिजिनल कंपनी वाली साइलेंट है ना? और चला के मैंने देख ली, और सर जी क्या काफ़ी लेट आए हैं तो इसलिए अब गाड़ी दे रहे हैं इनको। बाकी मैंने गाड़ी को खूब 50-1 किलोमीटर चला के देख ली, जबकि मैं किलोमीटर दिखा देता हूँ। देखो पहले कितना था और अब कितना हो चुका है, क्योंकि मैंने काफ़ी चला के देख ली गाड़ी को अच्छे से। तो चलो सर जी को जान देते हैं, लेट हो गए काफ़ी आने में, पूरी रात हो गई है देखो। तो दोस्तों गाड़ी में एक नंबर मज़ा आ गया, और कस्टमर को मतलब रात को गए थे कस्टमर, तो काफ़ी दूर से आए थे हमारे पास गाड़ी लेकर, मतलब बड़ी मुश्किल से लेके आए थे। तो गाड़ी में एक नंबर मज़ा आ गया, कस्टमर का दिल खुश हो गया। बस कस्टमर ये है कि रिसीव करने काफ़ी लेट आए, तो हमने रात को उनको गाड़ी दे दी। अब कस्टमर ने पहुँच के मैंने बात की तो उन्होंने बोला उनको एक नंबर मज़ा आ गया, बिल्कुल भी हीट नहीं हुई और कोई परेशानी नहीं आई। और जो उन्होंने वहाँ पे जाके चेक कराया ना किसी और को, जो नई गाड़ी के साथ खड़ी करके, तो यूँ बोल रहे हैं उनकी आवाज़ भी बिल्कुल नई गाड़ी की तरह बनी है, दोनों की बराबर है सेम आवाज़। तो बस ये है कि कस्टमर का दिल खुश हो गया, काफ़ी बढ़िया हो गया। और देखो दोस्तों अगर ऐसी चीज़ें हैं ना, तो ये चीज़ें आप लोग भी ध्यान रखना। जैसे आप कभी काम करवाते हो तो फिटिंग के टाइम पे ये याद रखना भाई कौन सा सामान बेस्ट है, मतलब जो मारुति का कंपनी का बेस्ट सामान है ना वही डलवाओ, बेस्ट रहेगा गाड़ी के लिए। तो अभी इसमें सिर्फ गलती देखो इसमें एक ही हो रही थी कि बार बार में वो हेड गैस्केट की। देखो फर्स्ट बार में जो इसका इंजन खुला था ना वो इसलिए खुला था क्योंकि पानी में डूब गई थी और इसके पिस्टन में पानी चला गया था, तो तब से ये खुला है, फिर बार बार में खुलता ही रहा। बस वो क्यों खुला, क्योंकि हेड गैस्केट इसमें गलत यूज किया जा रहा था, बस ये था रीज़न। और कोई खास बात नहीं थी, मतलब गाड़ी में इतनी कोई बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस ये है कि देखने की बात थी कि क्या चीज़ फिट की जा रही है। बाकी कस्टमर का दिल खुश हो गया, कस्टमर को मज़ा आ गया और गाड़ी एक नंबर हो गई, आवाज़ भी बिल्कुल एक नंबर। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो ऐसी कोई ना कोई बेहतरीन मैकेनिकल नॉलेज होगी जो पब्लिक के प्रॉफिट की होगी। तो जब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं अपने नंबर दूंगा और आपको अच्छी से अच्छी एडवाइस दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जो ऐसी कोई ना कोई बेहतरीन मैकेनिकल नॉलेज होगी जो आप लोगों के फायदे की होगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।